So hello everyone, here is Krishna Mehta, your friend, mentor and coach for CA Final Boss. सर हम क्या करने वाले हैं? सर हम लोग क्या करने वाले हैं? आ जाओ, अभी बताता हूँ आपको तुम लोग क्या करने वाले हो. आज कुछ नया करने वाले हो. क्या करें हम लोग? सर इंडेक्स नंबर 41 किस चीज का है? सर एग्रीकल्चर बेस आपका इंडेक्स नंबर 41 बहुत ही छुटकू सा आपका इंडेक्स है. ठीक है, आओ बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्या करेंगे. फर्स्ट पार्ट में इलस्ट्रेशंस. सर इलस्ट्रेशन में ना इसके ना आप एक काम करना, थ्योरेटिकल अलग करवाना और प्रैक्टिकल वाला इलस्ट्रेशन अलग करवाना. ठीक है बच्चों, वैसे करेंगे. तो पहले क्या करेंगे हम लोग, थ्योरेटिकल वाले इलस्ट्रेशंस. सर वो तो बहुत ही कम है, मतलब 2-3 ही मिलेंगे. राइट, 2 से 3 ही मिलने वाले हैं. आ जाओ, कोई 1 को रीड करो. ABC लिमिटेड ग्रो वाइन, हार्वेस्ट द ग्रेप्स एंड प्रोड्यूस वाइन. मतलब सर इन्होंने वाइन्स लगाए, उस पे ग्रेप्स लगे, देन उसको हार्वेस्ट किया और वाइन बनाई. राइट, शैंपियन. ठीक है. विच ऑफ दीज एक्टिविटी आर इन द स्कोप ऑफ इंडियाज 41. सर ये जो इन्होंने पौधे लगाए, ये तो लॉन्ग टर्म चलेंगे, ये तो लॉन्ग टर्म प्रोड्यूस करके देंगे. लाइक ए फैक्ट्री, मतलब सर लाइक ए फैक्ट्री ये हमारे बियर प्लांट हो गए. ठीक है, बियर प्लांट किस में आते हैं? इंडेक्स नंबर 16 में. ठीक है सर, ये जो ग्रेप्स बने हमारे, सर ये जो हमने ग्रेप्स बने इसको हमने हार्वेस्ट किया. सर हार्वेस्टिंग किस में आता है? सर इंडेक्स नंबर 41 में. सर इस हार्वेस्टिंग के बाद हमने इनको एक लॉन्ग प्रोसेस के लिए छोड़ दिया जिससे वाइन रेडी हो गई. सॉरी, जिससे वाइन रेडी हुई. वो किस में जाएगा? सर वाइन बहुत लंबा प्रोसेस है, वो हम रॉ मटेरियल लेते रहते हैं, बनाते रहते हैं, लेते रहते हैं, बनाते रहते हैं. तो सर वो रॉ मटेरियल सर वो इंडेक्स नंबर 2 में कवर होगा. ओनली हार्वेस्टिंग का पार्ट जो है वो इंडेक्स नंबर 41 एग्रीकल्चर में आपका इंक्लूड करेंगे. ठीक है, देखो द ग्रेप्स की वाइन बीयर प्लांट है, इंडेक्स नंबर 16. हार्वेस्टिंग की बात कर रहे थे जब लोग हम, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, हार्वेस्टिंग की जब बात करें ग्रेप्स की, इंडेक्स नंबर 41 में कवर करेंगे. सर लेंथी प्रोसेस है वाइन को बनाना. ठीक है, रॉ मटेरियल लेते रहते हैं, फिनिश गुड्स को बनाते रहते हैं, चलता रहता है, वो इंडेक्स नंबर 2 में कवर करेंगे. समझ आया? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आओ. आ जाओ. ओके आओ सर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं. आओ. ए फार्मर owned a dairy herd of 3-year-old cattle 1 अप्रैल 2001 को. 1 अप्रैल 2001 को उसके पास क्या है? उसके पास 3 साल जिसकी एज हो चुकी कैटल है. विद ए फेयर वैल्यू कितना है? 13,750 रुपए. एंड द नंबर ऑफ कैटल कितनी है? 250. ठीक है, 13,750 उसकी ओपनिंग फेयर वैल्यू कब की है? 2001 की 13,750 रुपए. ठीक है, द फेयर वैल्यू ऑफ 3-year-old कैटल 31 मार्च 2002 को कितनी हो गई? 60 रुपए की. 60 रुपए हो गई, 5 रुपए बढ़ गई. ठीक है सर, 13,750 डिवाइड बाय 250 क्या आया आपके पास? 55 पर कैटल का रेट. सर आज उसकी कितनी होगी? 60 रुपए. 5 रुपए बढ़ गई. 5 रुपए किसके हिसाब से? 250. तो इंक्रीज इन प्राइस चेंजेस कितना हुआ? 1250 रुपए. ठीक है सर, 1 अप्रैल 2001 को जो 3 साल की जो काऊ थी, सर 1 अप्रैल 31 मार्च 2002 का वो 4 साल की काऊ होगी. सर 4 साल की जो काऊ है ना, द फेयर वैल्यू ऑफ 4-year कैटल कितना है? 75 रुपए. हमने 60 में तो डिनोट कर लिया, अब कितना हो गया? 75 रुपए. सर 15 रुपए के हिसाब से और बढ़ गई. हमारे पास 250 कैटल है, ओवरऑल 3750 रुपए और बढ़ गए. सर आज की फेयर वैल्यू कितनी होगी? सर 18,750 रुपए. 13,750 से कितनी होगी? 18,750 रुपए. मतलब 5,000 रुपए के हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स बढ़ गए. एंट्री क्या होगी? बायोलॉजिकल एसेट्स डेबिट कैटल कितने? 5,000 रुपए से टू गेन चेंज इन वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे. कितने से? 5,000 रुपए से. इजी था क्वेश्चन, आराम से हो गया. मजा आया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में आओ. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं आपको?
XYZ लिमिटेड 1 दिसंबर 2003 को उसने परचेज करी 100 शिप्स, ठीक है, 100 शिप्स लिया मार्केट से, कितने रुपए में सर? 5 लाख रुपए में ले लिया, राइट। द ट्रांजेक्शन कॉस्ट 2% ऑफ द मार्केट प्राइस, मतलब 5 लाख का 2% उसका लगेगा, विच इनकर्ड एंड पेड बाय द सेलर, मतलब जो बायर है उसका वो 2% 10,000 रुपए नहीं लगेंगे, वो किसके लगेंगे? जो सेल कर रहा है शिप को उसके लगेंगे, ठीक है। शिप्स की फेयर वैल्यू इंक्रीज 5 लाख से 6 लाख होगी कब? 31 मार्च को। पहले हम डिनोट कब करेंगे? 1 दिसंबर की बात करेंगे। 1 दिसंबर को 5 लाख रुपए की शिप ली, 10,000 रुपए क्या है? 10,000 रुपए क्या है? ट्रांजेक्शन प्राइस है, सेलर के लगेंगे, हमारे नहीं लगेंगे। बट इन फ्यूचर भाई मैं भी तो सेल करूंगा ना, तो मैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो आज ही लेके चलूंगा ना उस चीज को, ठीक है। मेरे बैंक से कितने जाएंगे? 5 लाख रुपए। बायोलॉजिकल एसेट्स कितने आएंगे? 490 के। और ट्रांजेक्शन प्राइस कितने की आएगी? 10 की, राइट। आओ पहले 1 दिसंबर की बात करते हैं। मेरे बैंक से कितने गए? 5 लाख रुपए। बायोलॉजिकल एसेट्स कितने के बने? 4,90,000 रुपए के। लॉस कितना इनिशियल रिकॉग्नाइज करूंगा? 10,000 रुपए का। सर 31 मार्च को ये 6 लाख रुपए की होगी, जिससे मेरा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। बट इसका भी तो 2% लगेगा ना, इसका भी तो 2% लगेगा ना, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एसेट्स कितने में डिनोट और कर दूंगा? 98 से बायोलॉजिकल एसेट्स को मैं बढ़ा दूंगा, नो डाउट, ठीक है। टू गेन चेंज इन फेयर वैल्यू कितना? 98। आया क्वेश्चन समझ में? इजी था क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे खत्म, 1 2 लेके 3। नेक्स्ट पार्ट में 4 5 इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से बड़े वाले इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है। अभी के लिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके।